गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। बातें नहीं सक्षम, निकाल तो मुंह से शब्द। गुड इवनिंग बोल। ऐसे ही बोलता है क्या? ओके, चलिए। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो हम तो स्फीयर को समझेंगे और स्फीयर के सारे फॉर्मूलाज को समझेंगे। हालांकि एक्सरसाइज 13.4 जो नेक्स्ट हमको करनी है उसमें केवल सरफेस एरिया के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपके डिवाइड किए हुए क्वेश्चन सरफेस एरिया क्वेश्चन अलग एक्सरसाइज में रखे हुए हैं, वॉल्यूम के क्वेश्चन अलग एक्सरसाइज में रखे हुए हैं। बट हम अभी स्फीयर को समझेंगे तो हम उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी समझ लेंगे। ओके, फिर जैसे क्वेश्चन हम सरफेस एरिया के ही करें। तो सरफेस स्फीयर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बताओ भाई, स्फीयर आ जाओ। तो हाँ, जानवी को मजा आने लग गया। जानवी आवाज आ रही है? यस सर। होली तक आओगे या शिवरात्रि तक? ओके, देखो जानवी क्या 10th की तैयारी कर रही है, अभी एनर्जी सेव कर रही है। 10th में वो बिल्कुल अटेंटिव रहेगी। यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्फीयर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, सुन लो भाई। ए स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग व्हाट? वी आर स्टडिंग 3 डायमेंशनल फिगर्स। उसी में से एक है व्हाट? स्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ मेनी सर्कल्स। इट इज मेड अप ऑफ मेनी सर्कल्स। ये सर्कल सर्कल सर्कल्स के कॉम्बिनेशन से गोला बनता है, जिसको अपन कहते हैं स्फीयर। बिटवीन 2 पॉइंट शेप्ड बेसेस। अच्छा, इसकी बेस की बात करें तो इसका जो बेस होता है वो पॉइंट शेप्ड होता है। मतलब अगर अपन इसको सरफेस पे रखेंगे, जैसे जमीन पे रखेंगे या किसी भी सरफेस पे रखेंगे, तो ये उस जमीन पर एक पॉइंट पे टच होगा केवल। अगर वो परफेक्ट स्फीयर है तो किस पे टच होगा? एक पॉइंट पे। तो ये जो बेस है वो भी एक पॉइंट की तरह है, और ऊपर वाला जो बेस है वो भी एक पॉइंट की तरह है। तो 2 पॉइंट शेप्ड बेसिस के बीच में, 2 पॉइंट शेप्ड बेसिस के बीच में बहुत सारे सर्किल 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 इस तरीके से रखे गए हैं। सर्किलों का एक जाल है, माया जाल है। सर्किल्स का माया जाल एक तरीके से, जिससे क्या बनता है? स्फीयर। देखो ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं आपको सर्किल्स, यूं हॉरिजॉन्टली भी सर्किल्स दिखाई दे रहे हैं और यूं वर्टिकली भी क्या दिखाई दे रहे हैं? सर्किली सर्किल सर्किली सर्किल सर्किली सर्किल इस तरीके से उसका एक माया जाल बना हुआ है। उसको हम क्या कहते हैं? स्फीयर। एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारी डे टू डे लाइफ में। फर्स्ट वन इज फुटबॉल, या कोई भी बॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, क्या टीटी बॉल, टेनिस बॉल, कोई सी भी बॉल ले लो, ठीक है। उसके अलावा सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो भी गोलाई तो है। क्या परफेक्ट स्फीयर नहीं है? ऐसे तो परफेक्ट स्फीयर फुटबॉल भी नहीं होती होगी। अगर आप चेक करोगे तो वो भी शायद नहीं निकलेगी पर, क्योंकि वो पॉइंट पे टच नहीं होती होगी। बट है तो सही ना। मतलब डे टू डे लाइफ में तो परफेक्ट चीज कभी भी नहीं मिलेगी आपको। डे टू डे लाइफ में तो अंदाजा नहीं सी चीज मिलेगी। तो अर्थ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। बीके मूवी देखी होगी तो बार बार उस मूवी में वो अर्थ, जो हमारी पृथ्वी प्लेनेट है, उसको गोला बोल के संबोधित करता है कि हम उस गोले से आए हैं, ये तुम्हारा गोला है। ठीक है, अगर किसी ने देखी है। क्या नहीं देखी? सबने देखी होगी उसको, तो कौन छोड़ेगा, है ना। वेरी फेमस मूवी। ओके, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। ये तो हो गए एग्जाम्पल्स, ये तो हो गए एग्जाम्पल्स, समझ में आया नहीं यहाँ तक? तो अब देखिए, इसके पास डायमेंशन के नाम पे क्या होती है? केवल और एक केवल रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस। ये इधर से इधर, इधर से इधर नीचे, इधर से इधर और इधर से इधर, और ये 4 तो मैंने ड्रॉ करी है। इसके अलावा जिस भी कोने में चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, हर जगह ये क्या है? बराबर है। हर जगह क्या है? ये बराबर है। और बराबर डायमेंशन को क्या कहेंगे? रेडियस। मतलब हर जगह रेडियस बना सकते हो आप। अब आप इमेजिन करो, देखो अभी इस फिगर के अंदर आपको ऐसा इमेजिनेशन हो रहा होगा कि आप सर्किल के अंदर है। कैसा इमेजिनेशन हो रहा होगा? कि आप सर्किल के अंदर है। स्फीयर वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी, तो स्फीयर वाली फीलिंग दिलाता हूं मैं। ठीक है, अपनी अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, और इमेजिन करो आप कभी किसी फैंटेसी वर्ल्ड या कोई गार्डन वगैरह में जाते हो जहाँ पे पानी होता है, पूल होता है, तो वहां पे एक, खोल ले आके, मजाक था। ठीक है, वहां पे एक बॉल होती है, बॉल। उसके अंदर अमूमन छोटे बच्चों को डाल देते हैं और वो फिर बॉल पानी के ऊपर ऐसे रोल करती है। ठीक है, देखी होगी आपने।
एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, देखा तो होगा। तो अब सपोज करो कि आप उस बॉल में हैं, ठीक है, आप उस बॉल में हैं, तो अब आप एक स्फीयर में, अब चारों तरफ क्या है आपके, स्फीयर। तो उस स्फीयर का जो सेंटर है, उस सेंटर से उस बॉल के किसी भी किनारे पे चले जाओ, वो रेडियस। समझ में आ गई बात? ठीक है, चाहे से सामने जाओ, चाहे से पीछे जाओ, चाहे से इधर जाओ, इधर जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, कहीं पर भी जाओ, वो सब क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो स्फीयर के पास एक ही डायमेंशन होती है, रेडियस है। ये 3 डायमेंशनल फिगर, ऐसा मत सोचना कि एक ही डायमेंशन होती है तो 1 डायमेंशनल फिगर है तो ये 3 डायमेंशनल फिगर, लेकिन इसके तीनों डायमेंशंस आर है। इसकी लेंथ भी आर है, इसकी ब्रेड्थ भी आर है, इसकी हाइट भी आर है। इसके पास डायमेंशन के नाम पर केवल एक ही चीज है, रेडियस, बट है ये क्या, 3 डायमेंशनल फिगर। इज दिस क्लियर सबको? ओके, अब इसकी हाइट की बात करते हैं। तो वैसे तो हाइट ऑफ स्फीयर अगर मैं कहूंगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं है बोलने का, क्योंकि स्फीयर के पास तो केवल रेडियस होती है ना, इसके पास हाइट तो होती नहीं है। बट फिर भी अगर जबरदस्ती इसकी हाइट बनाने चाहे या सोची जाए इसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट वैसे क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, किसी भी चीज की हाइट क्या होती है, जमीन से लेकर उसका टॉप पॉइंट, जमीन से लेकर उसका टॉप पॉइंट। अभी मैं बोलूं श्रेष्ठ तेरी हाइट बता, तो श्रेष्ठ खड़ा हो जाएगा और नीचे से लेकर उसका टॉप, जहां तक उसका आखिरी बाल आ रहा होगा वहां तक वो नापेगा, बिल्कुल टॉप पॉइंट। हाँ, इतनी है तेरी हाइट? ठीक है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो वो होती है हाइट। तो अब अरे अब अपन बॉल को रखेंगे यहाँ पे फर्श पे, जमीन पे, तो वो टच हो गई। अब उसका जो टॉप वाला पॉइंट होगा, टॉप वाला पॉइंट, वो उसकी हाइट हो जाएगी, वो उसकी हाइट हो जाएगी। तो इमेजिन करो ये जैसे मैंने उसको जमीन पे रख दिया, तो ये तो हो गया उसका नीचे वाला पॉइंट जहां से वो सरफेस को टच हो रहा है, और ये हो गया उसका टॉपेस्ट पॉइंट, मोस्ट टॉप पॉइंट। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब मैं इसको इसके अंदर इमेजिन करूं तो ये इसके बराबर है, बीसी के बराबर है, चेक करो। और बीसी क्या है, ये सेंटर से लेके यहां तक नीचे एक आर था, सेंटर से लेके ऊपर दूसरा आर था, तो आर और आर 2r, तो ये भी क्या हो जाएगी 2r। तो वैसे तो हाइट ऑफ स्फीयर का कोई सेंस नहीं है बोलने का भाई हाइट ऑफ स्फीयर क्या होगी, लेकिन फिर भी अगर निकाली जाए किसी क्वेश्चन में, एक्सेप्शनल केस में दे दे कि हाइट पूछ ले या दे दे, तो हम क्या मानेंगे, हाइट क्या होती है 2r, और 2r क्या होता है, डायमीटर ही तो होता है। ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर होता है। तो मैं कह सकता हूं स्फीयर का डायमीटर ही उसकी हाइट है। इज दिस क्लियर? स्फीयर का डायमीटर ही उसकी हाइट है। ओके, चलिए, तो रेडियस आर, देखो ओ से लेके ए आ जाओ, बी आ जाओ, सी आ जाओ, या अभी और बनाए नहीं मैंने, डी आ जाओ, ई आ जाओ, एफ आ जाओ, बहुत सारी जगह जा सकता हूँ, कुछ एक बना दी मैंने, ओ ए, ओ बी, ओ सी। और हाइट की बात करें तो ये बी से लेकर पूरी सी, बी सी, और बी सी की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ओ से लेके बी और ओ से लेके सी दोनों ऐड करने पड़ेंगे। ओ बी भी आर है, ओ सी भी आर है, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल्स टू 2r। 2r भी लिख सकता हूं और फिर डायमीटर भी लिख सकता हूं, तो हाइट बराबर डायमीटर है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। तो देखो, इसके अंदर सरफेस एरिया दो तरह का नहीं होता है भाई। हर एक फिगर जो अभी तक अपन ने पढ़ा सब में सरफेस एरिया दो तरह का था, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया है, या यूं कहूं जो टोटल सरफेस एरिया है वही कर्व्ड सरफेस एरिया है। वंशिका बताओ क्यों? बेस ही नहीं है भाई, बेस जुड़ के टोटल बनता था और बेस हटा के कर्व्ड बनता था, राइट? तो बेस पॉइंट है ना, हटाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओ तो भी, पॉइंट का कोई एरिया थोड़ा ना होगा भाई। अगर मैं इसका बेस का एरिया जोड़ूं तो एक नीचे पॉइंट है एक ऊपर पॉइंट है, इसका एरिया ऐड करूंगा तो जो पहले था वही रहेगा। पॉइंट का एरिया तो 0 होता है ना, समझ में आई बात? मैंने कहा ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में कितना एरिया, नथिंग, पॉइंट हैज नो डायमेंशन, तो उसका कोई एरिया भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ना बोल के केवल सिंपली क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सरफेस एरिया। और इसमें चारों तरफ से सर्किल ही सर्किल है, इसमें चारों तरफ से, एक सर्किल में पाई आर स्क्वायर, चारों तरफ से सर्किल 4 पाई आर स्क्वायर, बात खत्म। नहीं आया समझ में? सर्किल का एरिया बोल, सर्किल का एरिया बोल, एरिया ऑफ सर्किल 4 पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया। एक बुलाना, एक 6 क्लास के बच्चे को बुलाना, 6 क्लास, हाँ। कौन सी क्लास में आ जाता है एरिया ऑफ सर्किल? एक मैं पूछ बोलू क्या, बोलू क्या,
अच्छा इंटेलिजेंट को बुलाना, कहीं बेइज्जती हो जाए। अरे मैं जाता हूँ सर। क्या था तू बता दो। वो बताएगा तेरे को आके। इसको नहीं पता, मैं कह रहा हूँ। मैं बोल दूंगा, उस कान में पूछ ले, कान में पूछ लेना, मैं सारे फॉर्मूले याद। कान में कोई मंत्र नहीं पढ़ते, तंत्र मंत्र अपने पास रखो। देखते हैं उसको आता है कि नहीं आता। अगर उसको आ गया तो तेरे को 100 बार लिखना पड़ेगा सर। हाँ, अगर उसको आ गया, अब तू यही उम्मीद लगा कि उसको ना आए। तो फिर तो मैं यूं करूंगा, जो भी फॉर्मूला होगा वो लिखूंगा, उसको ब्रैकेट लगाऊंगा, होल स्क्वायर 100 हटा जैसे होगा। वो क्या पढ़ाने गएगा? बच गया बेटा तू। मेरी कम्युनिटी कौन आएगा? बेटा इधर आ, इधर आना बेटा। कौन सी क्लास में हो? इधर आ एक बार इधर। मैं आ जाओ शू पहन के आ जाओ ऐसे। आप मैथ्स पढ़ते हो ना, तो मैथ्स में एक सर्किल, अरे एक मिनट, एक आकृति आती है सर्किल, ठीक है? मतलब एक फिगर आता है, एक फिगर होता है सर्किल, उस सर्किल में रेडियस भी होती है, आपको बताओ उस सर्किल का एरिया क्या होता है? ठीक है बेटा, थैंक यू। कल से इसको ट्यूशन देगा क्या? कल से जा रहा था ये भैया, 10th जाने की कगार में, लेकिन इसको एरिया ऑफ सर्किल नहीं आता। ठीक है, गौर से देखिए इस आदमी को। चलो ठीक है, जाओ। चलो ठीक है, ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है वो। ओके, तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यही तरीका है तुम लोगों की बेइज्जती का। जब तक तुम लोगों की बेइज्जती नहीं होगी तब तक तुम नहीं याद करोगे। अब याद रखेगा? अगले 200 टाइम लिख के लाएगा तू। नहीं सर, मैं बताऊं ना क्यों। आपने बोला 4th का, ये आया 7th का, ऐसा क्यों? वो तो मैंने बोला था 4th का। चलो अब देखो, यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और याद रखने के लिए भाई, हमको टेक्निक याद रह जाए भाई, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यार ये स्फीयर गोला है जिसमें चारों तरफ से सर्किल ही सर्किल आ रहे हैं, चारों तरफ से सर्किल ही सर्किल आ रहे हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी तरफ से आ रहे हैं? चारों तरफ से आ रहे हैं। एक सर्किल का एरिया क्या होता है? ऐसे तो बोलने में क्या आता है, ऐसे दिशाओं का तो कोई नंबर ही नहीं है। देखो दिशाओं का तो नंबर ही नहीं है, हर एक डिग्री पे दिशा चेंज हो रही है। 360 डिग्री होती है ना, तो 360 दिशाएं होने में, लेकिन बोलने में क्या आता है? चारों तरफ से। तो बस मैं क्या कह रहा हूँ, याद करने की टेक्निक है भाई, अपने को लॉन्ग टाइम के लिए याद रह जाए कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें चारों तरफ से सर्किल है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? और सरफेस एरिया दो तरह के तो होते नहीं है, एक ही तरह का होता है। तो टोटल सरफेस एरिया कहूं तो भी 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया कहूं तो भी 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ भी ना कहूं सरफेस एरिया कहूं तो भी 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, तो वॉल्यूम में हम क्या करेंगे? देखो 4 पाई आर स्क्वायर था, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो क्यूबिक होगा तो आर का क्यूब हो जाएगा, और इस 4 के नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब डेरिवेशन, अब इसको सिखाने का भी मैं मूड में नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट डेरिवेशन है, आपके कोर्स में भी नहीं। हाँ नहीं, एरिया का भी वो डेरिवेशन नहीं था, याद रखना, वो डेरिवेशन नहीं बताया मैंने, मैं केवल आपको याद रह जाए वो टेक्निक बताई भाई, आपको ज्यादा लंबे समय तक याद हो जाए। तो 4/3 पाई आर क्यूब, दो फॉर्मूले ही है भाई, याद कर लो। हो गए क्या? स्फीयर का सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या सिंपली सरफेस एरिया, या सिंपली एरिया, एरिया जहां भी आ जाए तो स्फीयर के पास एक ही फॉर्मूला है, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। और हाइट ऑफ स्फीयर, स्फीयर की हाइट 2 आर, आर प्लस आर, या फिर उसकी डायमीटर कह दूं, डायमीटर कह दूं, हाइट कह दूं, एक ही बात है, बस इससे ज्यादा इसमें फॉर्मूला नहीं है। चलते हैं एक्सरसाइज पे, जल्दी से जाओ, चुप करके बैठ, चुप। अच्छा हेमिस्फीयर है इसी एक्सरसाइज में? इसी एक्सरसाइज में है क्या?
ओके, फिर तो देखना पड़ेगा, चलो आ जाओ। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब गोले का आधा पार्ट, यानी कि आधा गोला, या हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। ए हेमिस्फीयर इज आल्सो ए 3 डायमेंशनल फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय कटिंग। एक बच्चा कहता है कि सर स्फीयर 3 डायमेंशनल था, तो हेमी तो आधा है, तो 1.5 डायमेंशनल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है ना। 3 डायमेंशनल का मतलब उस सेंस में नहीं है। तो फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय कटिंग ए स्फीयर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक स्फीयर को 2 बराबर हिस्सों में अगर काट दिया जाए तो दोनों जो हिस्से बनते हैं, ईच हिस्सा इज कॉल्ड ए हेमिस्फीयर। बता दे फटाफट से एक एग्जांपल। यश, नींबू, कटा हुआ नींबू है ना, कटा हुआ नींबू, कटोरी, बाउल, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब इसके पास क्या क्या है? अब स्फीयर के पास रेडियस था, तो हेमिस्फीयर के पास भी क्या है? केवल और केवल रेडियस है। इसका फिगर देखते हैं अपन। अब जैसे स्फीयर की हाइट का भी कोई सेंस नहीं होता है बोलने का, उसी तरीके से हेमिस्फीयर की हाइट का भी बोलने का कोई सेंस नहीं होता है। बट फिर भी अगर उसकी हाइट सोचें क्या होगी, तो उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसके बीच में जो हाइट डिस्टेंस होगी वो इसकी हाइट होगी। उसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? केवल रेडियस। ठीक है, तो हेमिस्फीयर की हाइट तो होती है रेडियस, और स्फीयर की हाइट होती है डायमीटर। फिर से बोल रहा हूं, हेमिस्फीयर आधा है तो उसकी हाइट होती है रेडियस, लेकिन स्फीयर इससे डबल है तो उसकी हाइट क्या होती है? डायामीटर। ओके, अब चलते हैं इसके फॉर्मूला से। तो देखो, स्फीयर में तो 2 तरह के फॉर्मूले थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दैट इज इट। बट यहाँ पे 3 तरह के फॉर्मूले होंगे। सरफेस एरिया यहाँ पे 2 तरह का होगा। क्यों होगा? ध्यान से सुनो। स्फीयर जो था उसमें इधर भी पॉइंट था, इधर भी पॉइंट था। अब उस स्फीयर को बीच में से काट दिया, इसको तो फेंक दिया, हटा। अब जो नीचे का पोर्शन बचा, तो नीचे तो अभी भी पॉइंट है, लेकिन ऊपर सर्कुलर बेस बन गया। आप खुद सोचो, नींबू है, नींबू को आप ऐसे रखोगे तो नीचे पॉइंटेड है, ऊपर भी पॉइंटेड है, लेकिन बीच में से काट दोगे तो अब काटने के बाद टॉप में तो एक सर्कुलर बेस बन गया ना। तो अब बेस है, मतलब इसके पास पॉइंट शेप्ड बेस नहीं है, इसके पास कुछ बेस है। तो बेस जिसके पास भी होता है उसका सीएसए टीएसए अलग अलग होता है। सीएसए उसके घुमावदार एरिया होगा और टीएसए में वो बेस वाला एरिया भी एड अप हो जाएगा। ओके, अब सुनना, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, हमारे पास स्फीयर था, यानी कि ऐसे मान लो नींबू था, तो नींबू का सरफेस एरिया क्या था? 4πr²। वो सरफेस एरिया उसका कौन सा पोर्शन था? उसका घुमावदार एरिया, जहां पे मतलब उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, जिस नींबू को अपन जैसे मुट्ठी में पकड़ ले, तो कौन सा उसका पोर्शन हमको हमारे हाथ हथेली को टच कर रहा है, वो सारा उसका सरफेस एरिया है। जो जो चीज अपने को टच, हम उसको टच कर रहे हैं, वो सारा क्या है? सरफेस एरिया है। अब जैसे मैंने उसको काट दिया, तो काटने के बाद उस जो बेस नया बन गया उसको तो भूल जाओ। जो बच गया नीचे से कटोरी टाइप जो शेप बच गया, तो वो 2πr² होगा, क्योंकि टोटल 4πr² था। टोटल जैसे ये 2 नींबू थे, तो ये पूरा पोर्शन क्या था? 4πr। तो अलग अलग कर दिया, तो ये वाला पोर्शन नीचे वाला 2πr² और ऊपर वाला भी 2π। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें बेस नहीं है। और जब बेस की बात करेंगे तो बेस सर्कुलर है, और सर्किल का एरिया अरे तेरे से पूछ रहा हूँ, सर्किल का एरिया πr²। 2πr² तो नीचे कर्व्ड सरफेस एरिया में है ही सही, πr² बेस में हो रहे, तो 2πr² में एक πr² और जोड़ा, कितने πr² बने? 3πr²। और वॉल्यूम में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, उसका आधा कर दो, 2/3। वो 4/3 था, तो ये इसका आधा हो जाएगा 2/3। 4/3 का आधा 2/3 होगा ना, नीचे एक 2 आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, इजी। तो देखो, हमने देखे भी नहीं है फॉर्मूले, और हमने याद कर लिए, डिराइव कर लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr²। टोटल सरफेस एरिया में एक बेस जुड़ जाएगा, तो सिंगल πr² और जुड़ जाएगा, तो 3πr²। और वॉल्यूम में हाफ कर दो स्फीयर के वॉल्यूम का, तो हाफ करोगे तो 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा? 2/3πr³। चलो बढ़ो अब आगे। अब एक्सरसाइज नंबर 13.4, क्वेश्चन नंबर 1 पेश है आपके कंप्यूटर स्क्रीन में। assume pi की वैल्यू 22/7 unless stated otherwise. Find the surface area of a sphere of radius. एक स्फीयर है जिसका रेडियस गिवन है, और उसका आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो किस तरह का सरफेस एरिया होगा? टोटल या कर्व्ड? कोई सा भी, एक ही बात है ना। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा घर की बात है, एक ही बात है, तो वो एक ही बात है सर, टीएसए का हो या सीएसए को, एक ही बात है। चलो, तो 3 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं। तो फर्स्ट में से फर्स्ट ही कर लेता हूं। सबसे पहले रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, हमको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। हमको क्या निकालना है बच्चों?
सरफेस एरिया, बोलो फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है जब तक कि वो कुछ ना कहे, तो उसने कुछ कहा ही नहीं तो 22/7 ले लो, और आर का स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5। अच्छा, स्फीयर वाली एक्सरसाइज में ये चीज याद रखना, कैलकुलेशन उन वाली एक्सरसाइज से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पार्ट ज्यादा हो जाता है इसमें ना, मतलब कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है इसमें, फॉर्मूला वाइज इजी है ये एक्सरसाइज है ना। 7 से 1 और 35 यानी 1.5। चलो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो सबसे पहले मैं कर देता हूँ 4 इंटू 1.5 कर देता हूँ। तो 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 रुपया। 1.5 रुपया का 4 गुना 6 रुपया हो जाएगा भाई। 1.5 रुपये का 2 गुना 3 रुपया, और 3 का भी 2 गुना 6 रुपया। तो 6 इंटू 22 इंटू वॉट 10.5। अब क्या करेंगे सुनो, अब 6 को कर दो 10.5 से मल्टीप्लाई, तो 10.5 इंटू 6 कितना होता है, क्या होता है 66। 10.5 को 63, हाँ 63 इंटू 22। अब 22 से करो तो 22 3 जा 66, रिमाइंडर 6, 22 6 जा 132, 22 6 जा 132, और हासिल का बचा था 6, तो 132 एंड 6 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करो आंसर। क्लियर है? हो क्या क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड मार्क करो होमवर्क जल्दी से, होमवर्क मार्क करो होमवर्क। हाँ दिखाना भी है, पहले करा हुआ से मतलब नहीं है, कल फिर से करके लाना है। जो भी है करके लाना है, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड नहीं, नहीं इसमें होमवर्क में कोई भी घर की बात नहीं चलेगी। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड कर देता हूं। 3.5 मीटर इसका। अब सुनो, अब डायमीटर दे रखा है, अब क्या दे रखा है, डायमीटर कितना 3.5 मीटर। तो डायमीटर से कोई फॉर्मूला नहीं बनता कभी भी, ठीक है, तो पहले रेडियस बनाना पड़ता है, डायमीटर का आधा, दैट मींस 3.5 का आधा, ऐसे ही छोड़ दो इसको 3.5/2। चलो अब इसका वापस सरफेस एरिया निकालना है, वही सेम चीज। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू, कहाँ लिखा हुआ है, अरे थर्ड है वो, थर्ड में 3.14। आर की वैल्यू 3.5 डिवाइडेड बाय 2, और आर स्क्वायर है तो 2 बार होगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 2। 4 से 2 इंटू 2 कट गया, और 7 से ये 0.5 टाइम्स कट गया। फाइन, 22 का 0.5 का मतलब होता है अठन्नी, क्या होता है 22 अठन्नियां मिलके 11 रुपए हो जाएंगे शगुन के, इंटू वॉट 3.5, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 33 एंड 5 35, और मीटर में था 100 मीटर स्क्वायर। एनी डाउट्स? क्या हुआ सौम्या? हो गया सॉल्व? बोलो सौम्या, सॉल्व हो गया? साक्षी एंड गायत्री यार सॉल्व हो गया? इधर से तीनों का? अंश नींद आ रही है? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो अब तक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, अब हो सकता है थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मिले अपने को, मतलब नीचे के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा ना, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकता है मिले हमको। जानवी समझ आ रहा है बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का टीएसए चाहिए इसको, सही ठीक है ना, और रेडियस कितना है 10, तो है तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, तो ये भी डायरेक्ट ही, बस वो स्फीयर की जगह क्या पूछ रहा है हेमिस्फीयर, उसमें पाई की वैल्यू भी आपको स्पेसिफिकली गिवन है कि यही आपको कंसीडर करनी है। तो रेडियस कितना था, मतलब कितना है 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया है टोटल सरफेस एरिया। अब हेमिस्फीयर के केस में टोटल और कर्व्ड अलग अलग होता है, तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है फॉर्मूला बोलो, 3 पाई आर स्क्वायर।
3 इंटू, अब इसमें 3.14 लेना है आपको और रेडियस 10 है तो 10 इंटू 10। देखो 2 डेसिमल प्लेस से 0 0 खत्म, तो इधर 3 बचा और इधर डेसिमल प्लेस खत्म, तो 314 बच गया। अब 3 इंटू 314 कर दो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ स्क्वायर सेंटीमीटर, हाँ नहीं इसको देखो होता वो स्क्वायर सेंटीमीटर है, बट जब अपन इसको लिखते हैं ना तो लिखते टाइम अपन सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। हाँ तो फिर अपन सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, क्योंकि लिखते टाइम अपन सेंटीमीटर नीचे लिख के स्क्वायर ऊपर लिख रहे हैं ना, इसीलिए अपन वो बोलते लिखते टाइम उसको सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते। ठीक है, हाँ तो बोल दो ना, सही सही तो बोल रहे हो, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके 942 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, मैच हो गया, चलें आगे। ओके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, एक बैलून है स्फेरिकल शेप में, इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। जैसे जैसे उसमें एयर भरी जा रही है तो उसका रेडियस बढ़ के 7 से कितना हो चुका है, 14 सेंटीमीटर हो चुका है। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस, तो 2 केसेस कौन कौन से हैं? पहला केस जब रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर, दूसरा केस जब उसमें हवा डाल दी और रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो अब दोनों केसेस में अलग अलग सरफेस एरिया रहा होगा, पहले सरफेस एरिया कम रहा होगा और बाद में सरफेस एरिया ज्यादा रहा होगा। तो आपको रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब अनुपात, समझते हो ना, वो निकालना है। तो हमको क्या करना है, दोनों सरफेस एरिया निकाल लेने हैं पहले और फिर दोनों का रेशियो निकाल लेना है। तो 2 केसेस बनते हैं इसमें। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में रेडियस कितना है, लेट अस से कि ये है, तो ये तो है केस नंबर 1, इसमें रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया, वैसे भी स्फीयर का तो एक ही चीज होती है, टोटल सरफेस एरिया को या कुछ भी को, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7, ठीक है, 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 4 88 इंटू 7, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 5, 7 8 जा 56 एंड 5 616। हाँ हाँ मैं बात करूंगा इसके बारे में भी, सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ट्रेडिशनल मेथड और फिर चलेंगे स्मार्ट टेक्निक पे, और वो कब अप्लाई करनी है वो भी बताएंगे। भाई इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी भी है कि नहीं करनी, इस और करनी है तो क्यों करनी है, और क्वेश्चन थोड़ा स्लाइटली चेंज हो तो फिर करनी है कि नहीं करनी। नहीं मार्क्स नहीं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी तो होगी ना भाई, रेशियो पूछ रहा है या कुछ और भी पूछ रहा है, अभी इसमें तो रेशियो पूछ रहा है। चलो तो केस 2 में टीएस आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं केस नंबर 2, केस 2 एपिसोड नंबर 2। अब की बार रेडियस क्या हो गया है 14, तो टीएस से तो वही फॉर्मूला तो वही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ भाई निकाल, श्रेष्ठ निकाल दे फटाफट जल्दी। फोर्टीन 6 जा 84, रिमाइंडर 8, 14 7 जा 98, 98 एंड 8 106, रिमाइंडर 10, 14 1 जा 14 एंड 10 24। तो यही आएगा सरफेस एरिया, पहले चेक करो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब अपने को क्या निकालना है, दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया मिला है इसका रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं देखो रेशियो निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इन 2 केसेस एरियाज। तो केस 1 इज टू केस 2 करेंगे हम, जब उसने कुछ भी नहीं दिया है तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि पहले का दूसरे से रेशियो होगा ना। तो केस 1 में 616 था, केस 2 में 2464 था, राइट। अब इसको जब आप काटोगे तो ये 4 टाइम्स पूरा जा रहा है ना, काट के देख लेना, तो 1 ऊपर आया और नीचे 4, और रेशियो या तो 1/4 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं तो अगर आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे 1:4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यहां तक एक बात बताओ, कोई डाउट नहीं है ना। अब अपन बात करते हैं इसमें थोड़ी सी डिटेल में, तो सुनो भैया ध्यान से सुनना कान खोल के। आपने कहा कि सर केस 1 में
सरफेस एरिया है 616, केस 2 में सरफेस एरिया है 2464। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी नहीं पूछा गया कि आप केस 1 में और केस 2 में सरफेस एरिया निकाल के बताओ। कहा क्या उसने कि आप सरफेस एरिया निकाल के बताओ? उसने तो क्या कहा, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बैलून्स इन टू केसेस। उसको तो ये चाहिए था, ये 1:4 चाहिए था। उसको क्या चाहिए था? उसको ये भी नहीं चाहिए था, उसको ये भी नहीं चाहिए था, उसको क्या चाहिए था? ये चाहिए था। तो अगर कोई और दूसरा मेथड हो जिससे डायरेक्टली रेशियो निकलेगा तो वो अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बट अगर वो ऐसे कहते, क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि फाइंड द सरफेस एरियाज इन टू केसेस एंड देन फाइंड द रेशियो, फिर कोई चारा नहीं है हमारे पास। अगर वो कहते कि पहले तो सरफेस एरिया निकालो फिर बाद में रेशियो निकालो, तब तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे, हम क्या मान लेंगे, हमारे पास दो तरह की रेडियस है, तो लेट्स मार्क इट R1 एंड R2। तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर और 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब जब अपन रेशियो निकालेंगे तो इसका सरफेस एरिया तो था 4 पाई R1 का स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया था 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो 4 से 4 और पाई से पाई तो कट गया, डिवाइड ही तो करना था नीचे भी, पहले ही कर देते फॉर्मूला में ही। समझ आया? तो फिर R1 का स्क्वायर डिवाइड, अब R1 की वैल्यू क्या है 7, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 7 × 7, और R2 का स्क्वायर क्या है, तो उसका स्क्वायर करोगे 14 × 14, और 7 से 1 टाइम 2 टाइम, 7 से 1 टाइम 2 टाइम, ऊपर 1 बचा नीचे 4 बचा, आंसर। समझे क्या? क्या समझे? कि रेशियो निकालना हो तो एक्चुअल सरफेस एरिया क्यों निकालते हो, सीधे ही फॉर्मूला के अंदर ही रेशियो निकाल लो, तो आधी चीजें पाई वगैरह 4 वगैरह और भी कुछ बहुत सारी चीजें नहीं। अगर रेशियो पूछा है और आपने ऐसे निकाल दिया तो यू विल गेट फुल मार्क्स। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ 5 मार्क्स का क्यों ना हो, अगर रेशियो पूछा है, पहली बात 5 मार्क्स में फिर वो रेशियो नहीं पूछेगा, फिर वो थोड़ी मेहनत करवाएगा आपसे, दोनों चीजें पूछ के फिर रेशियो पूछेगा। अगर वो केवल रेशियो पूछता है तो मैक्सिमम 3 मार्क्स का देगा। ठीक है, और उसमें आप ये काम कर सकते हो कि आपने फॉर्मूले से फॉर्मूला ही काट के और सिंपली 1:4 ले आए। देखो बेटा एक चीज समझो, अगर आप कोई स्मार्ट टेक्निक अप्लाई करके क्वेश्चन को और अट्रैक्टिव तरीके से सॉल्व करते हो तो फिर भले आपने 2 पन्ने नहीं भी भरे ना तो भी कोई बात नहीं होती है। समझ रहे हो बेटा? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक मजदूर होता है, 8 घंटे बेचारा खड्डा खोदता है, शाम को कितने मिलते हैं, 400 रुपए, राइट? और एक कोई ऐसा आदमी होता है जिसके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है, मान लो कोई पेंटर है बड़ा, तो वो अपनी 8 घंटे की पेंटिंग में उसको तो मिले 500 रुपए, वो 5 लाख की पेंटिंग बना देता है, 5 लाख रुपए मिलते हैं उसको। उसने भी मेहनत करी, इसने भी मेहनत करी, 8 घंटे उसने भी दिए, इवन ये तो उल्टा हो सकता है कम दे, पर चलो 8 घंटे इसने भी दिए, दिए ना, लेकिन उसको कम मिले इसको ज्यादा मिले। समझ में आ रहा है बात? तो मेहनत का भी एक पैटर्न होता है, किस तरह की मेहनत करो। तो अगर आप इस तरह की मेहनत कर रहे हो फिर भले आपके पन्ने नहीं भर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी तो मेहनत लगी ना, यहां तक पहुंचने के लिए, इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपने एग्जाम से पहले जो मेहनत करी है उसके कारण ही तो ये सॉल्व कर पाए हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? आपने एग्जाम से पहले कुछ ज्यादा टाइम दिया है इस क्वेश्चन को, तब जाके आपको ये टेक्निक आती है। तो आपने मेहनत तो करी है ना, कैसी भी करी है। उस मेहनत की डेफिनेशन ये थोड़ा ना हो सकती है कि पन्ने भरना इज इक्वल टू मेहनत करना। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? और मैथ्स में तो पन्ने भरने से मतलब ही नहीं होता है। एक चीज समझ के चलो, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें पन्ने भरना इज नॉट इंपॉर्टेंट। कितनी स्मार्ट तरीके से और कितनी उस तरीके से आप सॉल्व करते हो कि जल्दी भी सॉल्व हो जाए, अट्रैक्टिव भी लगे, प्लस चेक करने वालों को भी कम मेहनत लगे। एक तो वो ये चेक करेगा आपकी 4 × 22 80, उसको भी ज्यादा मेहनत लगेगी, और ऐसे चेक करेगा तो खुश हो जाएगा, उसका भी टाइम बचा। आजकल सबसे ज्यादा टाइम की बचत सबको चाहिए, चेक करने वाले को भी, करवाने वाले को भी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो घबराना मत, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, बस सही होना चाहिए, मैथमेटिकली आपकी चीजें सही होनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी कर दिया है, टोट के नहीं लगाने उसमें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। मैंने आपको बताया था कि अगर इनर डायमेंशंस देखे और पूछ भी इनर डायमेंशंस रहा है या इनर कैलकुलेशंस रहा है तो इनर वर्ड को अवॉइड, इग्नोर, देखो ही मत, लिखो पर इग्नोर करो। तो देखो उसने इनर डायमीटर दिया है लेकिन फिर पूछा भी तो क्या है, इनसाइड, तो ऐसे मान लो इनर से इनसाइड कट गया। ठीक है, कट गया,
कट गए तो आप इसको इनर और इनसाइड को अवॉइड करके क्वेश्चन पढ़ लो। डायमीटर गिवन है, आपको क्या करनी है, टिन प्लेटिंग करनी है एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। टिन प्लेटिंग का मतलब होता है उसके ऊपर जंग ना लगे, इस तरीके से एक प्लेटिंग कोटिंग की जाती है बाउल के ऊपर, स्टील का कोई बर्तन है या क्या है ना, तो ऑब्वियसली उसके सरफेस पे ही करोगे कोटिंग, उसके सरफेस पे ही करोगे। और बाउल है तो बाउल का ऑब्वियसली जो बेस होता तो है लेकिन खाली होता है, होता तो है बेस, बाउल समझता है ना, कटोरा। जब अभी बाउल नहीं समझेगा तो फिर बाउल लेकर और घूमने के नौबत ना आ जाए, समझ गया ना, इसीलिए बाउल समझ ले, ठीक है, नहीं तो वो बाउल उस टाइम याद आएगा, फिर उस बाउल पे सोचेगा यार ये हेमिस्फेरिकल बाउल है मेरे हाथ में, उस टाइम हेमिस्फीयर पढ़ लेता मैं, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के अंदर, बाउल के अंदर बेस तो है, बट बिकॉज कोई भी कटोरा होगा तो खोखला ही होगा ना, ठोस कटोरा इज ऑफ नो यूज, क्या फायदा ठोस कटोरे का जिसके अंदर कुछ रखा ही नहीं जा सके, ठीक है ना, तो इसलिए उसका बेस होकर भी नहीं है, यानी उसके पास क्या है, सीएसए है। उसने क्लियर नहीं किया कि सीएसए पे करेंगे टीएसए पे करेंगे, लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि सीएसए पर ही करेंगे, उसके अंदर वाले एरिया पे ही तो करोगे कोटिंग, तो यानी कि क्या निकालना है आपको, सीएसए निकालना है एंड देन उसको फिर कोस से मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। डायमीटर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, आधा। बाउल तो हेमिस्फीयर ही होगा, स्फीयर कैसे होगा, ठीक है। अब अपन निकालने जा रहे हैं सीएसए, बोलना सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, कितना है रेडियस 10.5/2 एक बार, 10.5/2 दूसरी बार, एक 2 से एक 2 गया और एक 2 से ये 11 टाइम्स गया और 7 से ये 1.5 टाइम्स, तो 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 करो जरा चाबी, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 करना 173.25 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया सीएसए साम। अब सीएसए नहीं निकालना, आपको कोस्ट निकालनी है। कोस्ट कैसे निकालनी है, टिन प्लेटिंग करनी है इनसाइड में और रेट क्या है, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सीएसए क्या रेट है हमारी, क्या रेट है, ₹16, 10 कहां दिख रहा है आपको, 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है ना, एट द रेट फॉर ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट, ये कल भी बताई थी मैंने टेक्निक, कैसे रेट को टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेट क्या है 16 पर, ये पर है, ये डंडा है ना, ये पर है, पर 100, ये तो हो गई रेट, इनटू व्हाट, क्वांटिटी कितनी है 173.25, तो इसको अब आप 100 को काटने की हिम्मत मत करना, ठीक है ना, 100 को नहीं काटेंगे हम, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 के 2 जीरो से अपन 2 डेसिमल प्लेस इस साइड शिफ्ट कर देंगे, 16 5 जा 80, रिमाइंडर हुआ 8, 16 2 जा 32 एंड 8 40, रिमाइंडर हुआ 4, 16 3 जा 48 एंड 4 52, रिमाइंडर हुआ 5 एंड 16 7 जा 112 और 5 था ना रिमाइंडर 117, बचा 11, 16 एकम 16 और 11 27, और 2 डेसिमल प्लेस तो ऑलरेडी थे, नहीं ये तो ऑलरेडी थे ना, और डिवाइडेड बाय 100 तो रहेगा ना, और 2 डेसिमल प्लेस 100 के कारण इधर और शिफ्ट हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा ₹27.7, तो सस्ता ये कटोरा ₹27.72 का ही है, ओके फाइन, हाँ ये तो कोटिंग है सॉरी, ठीक है जी, हाँ बोलो बोलो बोलो, ऊपर नीचे थोड़ा ना कटता है, अगर 100 से मल्टीप्लाई करता मैं इसको, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता तो पॉइंट कट के क्या हो जाता 17,325, लेकिन ये तो डिवाइड है ना बेटा, इससे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में थोड़ा ना कटेगा, डिवाइड में तो उल्टा पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में राइट साइड शिफ्ट होता है, डिवाइड में लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन हो गए, 5th 6th बंदे, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस, रेडियस पता करना है, सरफेस एरिया गिवन है और स्फीयर है। अब उल्टा क्वेश्चन शुरू हो गया, यहां से उल्टा क्वेश्चन समझ रहे हो भाई, पहले रेडियस देके सरफेस एरिया पूछ रहा था, अब सरफेस एरिया देकर रेडियस पूछ रहा है,
तो सरफेस एरिया इज गिवन हाउ मच इट इज गिवन 154 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलिए। इधर देख लेना तू, क्यों परेशान हो रहा है। 4πr² इक्वल टू 154। चलो 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 154। तो यहां से पहले तो r² की वैल्यू निकालूंगा। जो चीज न्यूमरेटर में है वो चीज जाएगी इधर आके डिनोमिनेटर में, और जो चीज डिनोमिनेटर में है वो चली जाएगी न्यूमरेटर में। और 22 से ये 7 बार कट जाता है, तो 7 7 या 49/4 दैट इज इट। r निकाल लो यहाँ से, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। 49 का रूट होता है 7 और 4 का होता है 2। 7/2 को सॉल्व करोगे 3.5 रुपए, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। हाँ 7 टर्मिनेटिंग है ना बेटा, टर्मिनेटिंग को तो आपको सॉल्व करना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको फिर भी ऐसे छोड़ सकते हो। तो 3.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो। 2 लगा दो, ठीक है। अब आपको अंतरिक्ष में लेके चलते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर अंतरिक्ष में, ठीक है, नहीं है ठीक है। वो देखो वहां शक्तिमान दिख रहा है। चलो देखो, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये एक अंदाजन, एक अप्रोक्सीमेशन साइंटिस्ट ने बताया कि जो अर्थ है ना वो भी स्फीयर है और जो मून है ना वो भी स्फीयर है, ठीक है ना। मून अर्थ का क्या कहलाता है पता है किसी को? नेचुरल सैटेलाइट। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट का रहता है। तो अर्थ जो है वो बड़ी है ऑब्वियसली, एंड मून जो है उससे छोटा है। तो डायमीटर वाइज अगर दोनों स्फीयर हैं तो दोनों के रेडियस या डायमीटर जैसी चीजें होंगी। तो इसका जो डायमीटर है ना और इसका जो डायमीटर है, तो इसका डायमीटर इसके डायमीटर का कितना है? 1/4 टाइम्स, 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। उनके सरफेस एरियाज का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखो कैसे करेंगे हम इसको, ध्यान से देखिएगा। लेट अस से ये तो है मून और ये है इधर अर्थ, फाइन, ठीक है। अब अर्थ का डायमीटर और मून के डायमीटर, ये इधर ले लिया मैंने डायमीटर, इधर तो ले लिया मैंने, इधर ले लिया मैंने रेडियस। और रेशियो किसका चाहिए उनको? सरफेस एरिया का। तो इधर ले लिया मैंने सरफेस एरिया। अब डायमीटर से कहानी शुरू करो, उससे रेडियस निकालो और उससे फिर फाइनली सरफेस एरिया निकालो। और डायमीटर भी मून का कितना मानू, अर्थ का कितना मानू, तो आपको इक्वेशंस बनानी सिखाई थी मैंने तीसरे चैप्टर में। जिसका जिक्र बाद में हो उसको एक्स मान लिया करो। तो देखो रिलेशन गिवन है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। बाद में किसका जिक्र है? डायमीटर ऑफ द अर्थ का। तो लेट अस से कि डायमीटर ऑफ अर्थ है एक्स, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, यूनिट्स लिख लो। तो अब मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 था ना, तो इसका डायमीटर 1/4 ऑफ एक्स यानी x/4 हो जाएगा। तो दोनों के डायमीटर x की फॉर्म में आ गए। अब रेडियस आधे निकलेंगे, तो x/4 का आधा और इधर x का आधा। अब दोनों के रेडियस आ गए x की फॉर्म में, दोनों के सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 4πr²। 4πr², इधर भी 4πr²। अच्छा अब उसने थोड़ा ना पूछा है कि सरफेस एरिया बताओ, उसने तो रेशियो ही पूछा है। तो अब टेक्निक अप्लाई करेंगे, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया वाली, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया वाली। अब इसका रेडियस और इसका रेडियस लेटर से r1 ले लेता हूं, और इसका भैया r1 की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? r2 की वैल्यू है। सिमिलरली ये d1 की वैल्यू थी और ये d2 की वैल्यू थी लेटर से, ठीक है। तो 4π रेशियो निकालूंगा, देखो 4πr1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr2 का स्क्वायर। 4 से 4, पाई से पाई, r1 का स्क्वायर डिवाइड बाय r1 की वैल्यू क्या है? तो x/8 का स्क्वायर, और नीचे r2 की वैल्यू क्या है? उसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो x का स्क्वायर x², 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर x² से x² खत्म, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/64, और 4/64 यानी कि 1/16 यानी 1:16 फाइनल आंसर।
ठीक है, इससे इजी टेक्निक नहीं है कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप डायमीटर का रिलेशन गिवन है वहां से मानना शुरू करो। अब डायमीटर से सीधा फॉर्मूला सरफेस एरिया का नहीं आता, कोई बात नहीं, रेडियस पे आओ, रेडियस से सरफेस एरिया पे आओ। और सरफेस एरिया पे एक्चुअली क्यों निकालते हो, रेशियो तो पूछा है, फॉर्मूले में काट दो आधी चीजें, तो आधी चीजें 4 पाई 4 पाई सब फॉर्मूले में कट गए, सीधे आर स्क्वायर को R1 के स्क्वायर को R2 के स्क्वायर से डिवाइड करो, और R1 भी एक्स की फॉर्म में है तो R2 भी एक्स की फॉर्म में। उल्टा अपन ने जब एग्जाम कह रहा हूँ, क्लास में जब ये क्वेश्चन किया था तो अपन ने पूरा डिटेल में किया था, वहां पे भी अपन ने इतना डायरेक्ट नहीं किया था, ये टेक्निक बताई थी बाद में कि ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अलाउड है, आप इस तरीके से करके आ सकते हो, इजीएस्ट वे इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट देखो, और ऐसा ही क्वेश्चन वॉल्यूम का भी आएगा लास्ट एक्सरसाइज में, तो रेडी रहना ना, ये टेक्निक फिर से अप्लाई होगी, है ना। हाँ, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज दिस, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ जी, अब ये इनर और आउटर को इग्नोर नहीं मार सकते, क्योंकि इनर से इनर कटता था, आउटर से आउटर कटता था, यहां तो नहीं कटेगा। तो क्या रहा है, आउटर सीए से पूछा है और दिया क्या है इसने, यानी इनर डायमेंशन देकर आउटर चीजें पूछ रहा है, ठीक है ना, बड़ा ही बदतमीज है। कोई बात नहीं, हम उससे ज्यादा बदतमीज हैं फिर। देखो ये क्या कह रहा है, इनर रेडियस, तो दो रेडियस है ना, तो लेट अस मार्क इनर रेडियस को आर और आउटर रेडियस को कैपिटल आर, उसको स्मॉल आर और उसको कैपिटल आर। तो लेट अस से इनर रेडियस कितनी गिवन है, इनर रेडियस को मैंने मार्क कर लिया, क्या मार्क कर लिया, आर, कितनी है, नहीं कितनी है, 5 सेंटीमीटर। पढ़ो, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज, और बाउल है तो ये हेमिस्फीयर होगा, और क्या भी तो रहा है, हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। अब इनर रेडियस से आपको आउटर रेडियस पता करनी है, क्या पता करनी है, क्या पता करनी है। अब कौन बताएगा कि इनर रेडियस से आउटर रेडियस कैसे पता कर सकते हो। अच्छा, इनर रेडियस से आउटर रेडियस पता ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसने आउटर सी से पूछा है। अगर वो इनर सी से पूछता तो यही काम आती, 5 हो जाता काम, लेकिन उसने आउटर सी से पूछा है तो आउटर रेडियस चाहिए होगी। अब इनर रेडियस से आउटर रेडियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस एक तरफ की तो है, अगर डायमीटर होता तो थिकनेस 2 बार जुड़ती। देखो इधर देखो, लेट अस से कि ये है सर्किल और ये इसके बाहर का सर्किल, तो अगर डायमीटर की बात करूं तो ये डायमीटर है, ये इधर देखो स्क्रीन पे, ये डायमीटर है, और डायमीटर है, और ये हो गई उसकी थिकनेस, और ये हो गई इसकी इधर की थिकनेस। तो बाहर वाले सर्किल का डायमीटर क्या आएगा, अंदर वाले का डायमीटर में थिकनेस 2 बार जुड़ेगी, बोलो साक्षी, 2 बार थिकनेस जुड़ेगी अगर डायमीटर से निकाल रहे हो तो। लेकिन अगर रेडियस से निकाल रहे हैं तो देखो क्या होगा, रेडियस से निकालेंगे तो हमको ये रेडियस गिवन है, और अब ये रेडियस चाहिए तो एक बार ही थिकनेस जुड़ के आ जाएगी ना, आ जाएगी। दैट मीन्स अगर रेडियस गिवन है तो थिकनेस एक बार जोड़ के आउटर रेडियस निकाल सकते हो, लेकिन अगर इनर डायमीटर से आउटर डायमीटर निकाल रहे हो तो थिकनेस 2 बार जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो आउटर रेडियस तब निकाल पाओगे जब आप थिकनेस लिखोगे, एक बार थिकनेस कितनी है गिवन है, 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कैसे आएगा, इनर रेडियस के अंदर थिकनेस को ऐड कर, तो 5 प्लस 0.25। अब क्या आ गया, अब कुछ बचा गया क्वेश्चन में, आउटर सी से तो पूछा है उसने, क्या पूछा है, तो फॉर्मूला लगाओ 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा हेमिस्फीयर है तो फिर 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आउटर वाले डायमेंशन अपन ने कैपिटल में लिए है ना, 22/7 कैपिटल आर 5.25 अगेन 5.25 7 से 1 7 से 0.75 राइट। चलो इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके दो मुझे, 2 इंटू 0.75 तो मैं कर देता हूं, ये होता है 1.5 भाई। 0.75 का मतलब क्या होता है, 12 आने का दुगना 1.5 रुपया, और ये लो 1.5 को भी मैं 22 से मल्टीप्लाई करके दे देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, 33 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 33 इंटू 5.25 तो कर दो, इतना तो कर दो, नहीं ज्यादा फिर बिगड़ जाओगे तुम। क्या तेज बोलो,
0.25 और CSA है, दैट मीन सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, पीछे से मैच करो, सही तो है ना? सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट फाइनल वन। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। आपको फिगर दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर ने स्फीयर को चारों तरफ से घेर लिया है। जैसे पुलिस चोर को चारों तरफ से घेर लेती है, तो पुलिस तो मान लो सिलेंडर है और चोर मान लो ये अंदर का गोला है, और इसने इसको चारों तरफ से घेर लिया है, एंक्लोज कर दिया। क्या कर दिया? अब एंक्लोज के मायने समझो, एंक्लोज करने का मतलब क्या है? चारों तरफ वो उसको टच कर रहा है, यानी ये दीवार इसकी सरफेस को टच कर रही है, ये दीवार इसकी सरफेस को टच कर रही है, बेस तो ऑब्वियसली टच कर ही रहा होगा, इवन ऊपर का टॉप भी उसको टच कर रहा है। ठीक है, ये होता है एंक्लोजमेंट। बिल्कुल ठूस ही दिया ना। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि स्फीयर की रेडियस कितनी थी? r। तो ये स्फीयर की रेडियस होगी, बोलो, यहां से लेके यहां तक ड्रॉ करूं ये r। तो मुझे बताओ, अगर ये इसको बिल्कुल टच हो रहा है, बिल्कुल निक टू निक टच हो रहा है, तो फिर सिलेंडर की रेडियस भी r होगी? होगी कि नहीं होगी? r होगी। आप साइड में चलो एक बार। हाँ, तो इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। फाइन। अब बात करते हैं क्या क्या पूछा है उसने। उसने पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सब जानते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। और r की वैल्यू रखनी होती है, तो r की वैल्यू r ही रखूंगा मैं। r की वैल्यू r ही तो रखूंगा, क्योंकि उसने क्या देखा है कि स्फीयर की रेडियस क्या है? r ही लेनी है, तो r की जगह r रखूंगा, तो वापस वही आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। पहले का आंसर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहले तो बताओ सिलेंडर का CSA होता क्या है? 2 पाई RH। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 पाई तो एज इट इज r। सिलेंडर का रेडियस भी वही सेम ही है, तो r का r ही। लेकिन सिलेंडर की हाइट देखो, तो सिलेंडर की हाइट स्फीयर की हाइट के बराबर है, और स्फीयर की हाइट क्या होती है? 2r होती है। तो हाइट की जगह क्या रख दूंगा? 2r रख दूंगा। 2 से 2 4 पाई r इंटू r। ये लो, इसका आंसर भी 4 पाई r स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में जो एरिया मिले उनका रेशियो, तो रेशियो कैसे निकलेगा? वो भी 4 पाई r स्क्वायर निकला था, और ये भी 4 पाई r स्क्वायर निकला था। परिवार से परिवार, खानदान से खानदान समाप्त हुआ, 1 by 1 1:1। इससे शिक्षा क्या मिली? अरे क्या शिक्षा मिली? खानदान से खानदान मिलेगा तो मर जाएगा। हाँ बताओ, क्या मोरल ऑफ द स्टोरी है? नहीं, अगर सिलेंडर के अंदर स्फीयर को इंक्लोज कर दें, तो सिलेंडर का CSA और स्फीयर का TSA इक्वल होंगे। 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर आया ना, सेम आया ना। किस किस का क्या क्या इक्वल होगा? दोनों के TSA ना, तो उसका सरफेस एरिया कहेंगे, उसका सरफेस एरिया और उसका CSA क्या होगा? इक्वल। कल का यही टाइम है? अच्छा, कल छुट्टी है, अभी डालता हूँ मैं ग्रुप में। 4 बजे शाम को। अच्छा, अभी कुछ दिन के लिए मैं आपका टाइम सुबह शिफ्ट कर रहा हूँ। जब प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं बच्चों के, तो उनको शाम को बुलाना पड़ेगा, उनको शाम को बुलाना पड़ेगा। आपका छुट्टियां नहीं कर सकते, 10th है उनकी भाई। मैथ्स तो कंटिन्यूअस चलती रहनी पड़ती है, 10th आने दो भी आपकी भी, अगले साल पता चलेगा। तभी हमारा शाम का टाइम। चलिए अभी तो निकलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।